चलिए आगे बढ़ेंगे तो लोकसभा चुनाव शुरू होने में अब कुछ ही दिन बचे हुए हैं और पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को होना है। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने आखिरी दांव खेल रही हैं और इसी बीच आज कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने 48 पेजेस का घोषणा पत्र जारी कर दिया है और कांग्रेस मुख्यालय पर सोनिया गांधी, राहुल खड़गे और मैनिफेस्टो तमाम तस्वीरें सामने आई हैं। कमेटी के अध्यक्ष पी चिदंबरम ने 5 न्याय और 25 गारंटी का ऐलान किया है। इसी दौरान प्रियंका गांधी वाड्रा और सचिन पायलट जैसे कांग्रेस के दिग्गज नेता भी मौजूद रहे, जहां कांग्रेस ने घोषणा पत्र को न्याय पत्र का नाम दिया है। इनमें मनरेगा मजदूरी 400 रुपए दिन करने, गरीब परिवार की महिला को साल में 1 लाख रुपए देने, एमएसपी को कानून बनाने और जाति जनगणना कराने का वादा किया गया है। की महिला को सालाना 1 लाख की मदद देंगे और किसान न्याय के तहत किसानों की कर्ज माफी और एमएसपी कानून की गारंटी भी हम देंगे और श्रमिक न्याय इसके तहत मनरेगा में भी 400 रुपए के न्यूनतम कम से कम 400 रुपए मजदूरी दिया जाएगा। इंडिया गठबंधन में डिसीजन लिया गया है कि हम मिलकर एक साथ आइडियोलॉजिकल चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव जीतने के बाद लीडर कौन होगा, प्राइम मिनिस्टर कौन होगा, वो पूरा का पूरा जो कोलिशन है वो मिलकर डिसाइड करेगा। और वहीं घोषणा पत्र जारी करने के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया कि विपक्षी नेताओं को टारगेट किया जा रहा है। तो राहुल ने कहा कि ये चुनाव लोकतंत्र बचाने का है, जहां आज क्या हो रहा है, विपक्षी नेताओं को जेल में बंद किया जा रहा है। चुनाव में सबको समान अवसर नहीं है और कई मुकदमे एक के ऊपर एक छोटी छोटी और हमारे पार्टी के ऊपर इतना बड़ा जुल्म किया और इतने हमारे को पेनल्टीज डाले, 3,567 करोड़ रुपए का हमारे ऊपर उन्होंने पेनल्टी डाली। चुनाव है, ये लोकतंत्र को और संविधान को बचाने का चुनाव है। एक तरफ एनडीए नरेंद्र मोदी जी जो कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण कर रहे हैं, लोकतंत्र पर आक्रमण कर रहे हैं, इंस्टीट्यूशंस को कैप्चर कर रहे हैं, और दूसरी तरफ इंडिया अलायंस जो कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करता है, लोकतंत्र की रक्षा करता है। तो ये चुनाव इन दोनों फोर्सेस के बीच में है। और जहां कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र न्याय पत्र के नाम से जारी किया है, तो वहीं खड़गे ने यह कहा कि इनमें 5 न्याय और 25 गारंटी है। वहीं राहुल गांधी ने कहा कि भ्रष्ट नेता बीजेपी में जा रहे हैं। राहुल जी के नेतृत्व में चली भारत जोड़ो न्याय यात्रा में 5 पिलर्स पर ध्यान केंद्रित किया गया था। यात्रा के दौरान युवा न्याय, किसान न्याय, नारी न्याय, श्रमिक न्याय और हिस्सेदारी न्याय की घोषणा की गई थी। जहां कहीं भी हम गए, इन न्याय की बात हमने करी थी और इसकी गारंटी भी हमने दी है। जो भी भ्रष्ट हैं वो सब बीजेपी में जा रहे हैं। उसका कारण है क्योंकि नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि पॉलिटिकल फाइनेंस की मोनोपोली उनके हाथों में हो। अब हमारे बैंक अकाउंट बंद कर दिए, हमारे पास ओरिजिनल रास्ता जो था वही हमारा रास्ता है।
और कांग्रेस ने आज अपना घोषणा पत्र जारी कर लोकसभा चुनाव के लिए अपना दांव खेल दिया है। तो चलिए पहले आपको उन 5 स्तंभों के बारे में बता देते हैं जिन पर कांग्रेस का घोषणा पत्र आधारित है। युवा न्याय, किसान न्याय, नारी न्याय, श्रमिक न्याय, हिस्सेदारी न्याय, ये वो 5 स्तंभ हैं जिनके ऊपर कांग्रेस का घोषणा पत्र आधारित है। अब जहां कांग्रेस ने राहुल गांधी की न्याय यात्रा के दौरान किए गए वादों को आधार बनाकर अपना घोषणा पत्र तैयार किया है, तो वहीं कई और तस्वीर भी हैं। चलिए अब आपको घोषणा पत्र में किए गए कुछ अहम वादों के बारे में जानकारी देते हैं। कांग्रेस सरकार बनते ही 30 लाख सरकारी नौकरियां दी जाएंगी। किसानों का कर्ज भी माफ किया जाएगा। आरक्षण की 50% की सीमा खत्म करने को संविधान संशोधन का वादा कांग्रेस ने किया है। वहीं मनरेगा के तहत 400 रुपए मजदूरी देने की बात कांग्रेस के घोषणा पत्र में शामिल है। साथ ही महिलाओं के लिए कांग्रेस ने 1 लाख रुपए की मदद का वादा किया है, अपने न्याय पत्र में शामिल किया है। अब जहां कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में न्याय पत्र का नाम देकर लोकतंत्र बचाने के लिए अहम कदम बताया है, तो वहीं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और विष्णुदेव साय ने कांग्रेस के घोषणा पत्र पर जुबानी हमला बोला है। कांग्रेस ने का घोषणा पत्र, जिसको न्याय पत्र नाम दिया है, कांग्रेस अन्याय के पहाड़ पे बैठी हुई सदैव पूरी देश के किसान, गरीब, मजदूर, युवा सबके साथ अन्याय करते हुए उन्होंने अपना समय गुजारा। ऐसे में उनके द्वारा न्याय शब्द उनके मुंह पे शोभा नहीं देता है। ये केवल चुनाव की दृष्टि से कर्मकांड है कांग्रेस का। कांग्रेस एक हारी हुई लड़ाई लड़ रही है। मुझे इस बात का संतोष है कि पूरा प्रदेश मोदीमय है और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में एक अलग बाहर एक हवा चल रही है, एक नई ऋतु का, खासकर राजनीतिक ऋतु, ये भाजपा को 400 पार की तरफ ले जाने की तरफ। आपको लगता है कि कांग्रेस की सरकार बनेगी? तो क्यों बोलते हैं ना 9 मन तेल होगा ना राधा नाचेगी। अब वो कुछ भी कर लें। 2018 के विधानसभा चुनाव में 36 वादा किए थे जन घोषणा पत्र में। 5 साल उनको शासन चलाने का अवसर मिला, एक भी काम पूरा किए नहीं किए। और पिछले चुनाव में भी हम लोग हमारी माता बहनों को 12,000 रुपये साल का देने की बात किए। कांग्रेस पार्टी देश की जनता के विश्वास खो चुकी है। अब ये लोग कुछ भी कर लें, चाहे 1 लाख देने की बात बोलें, फार्म भरा लें, कुछ भी कर लें। अब बताइए, अब 1 लाख का फार्म भरवा रहे हैं महिलाओं को, अब कहाँ से पैसा देंगे? और चलिए फिलहाल तर्कश में इतना ही। आप देखते रहिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।